नमस्कार जय जगन्नाथ। आउ गोटे नूतन अध्याय को स्वागत। आजिर अनुभूति मु अमृत अनुभव नामक यही पुस्तक उद्धार करिछि, जार संकलन आउ संपादना करिसेंती श्रीजुक्त श्रीकांत महाती। अनुभूति होउछि ब्रजराज नगर श्रीजुक्त उमेश चंद्र पात्रंकर, जी कि पेशारे जड़े शिक्षक अटंती। घटनाटी होउछि गत नवकळबर समयर बैशाख ज्येष्ठर प्रचंड तापमात्रा सत्वे भी सारा राज्य से वर्ष जमती गोटे सात्विक वातावरणटे खेली जाए, कहीं प्रभुंकर नवकळबर हेबार थाए। दारू अन्वेषण चली थाए। उमेश बाबू घरटी सीना द्वितीय क्षेत्र छतिया बटरे थिला, किंतु तांको कर्म क्षेत्रटी थिला माँ समलेश्वरी पाद तले, माँ पाटणेश्वरी छत्र छाया संबलपुर बुर्ला सहर रे। सर्वदा कर्मरे विश्वास रखिथिबा और कर्मर जयगान करुथिबा उमेश बाबू गत नवकळबर बेले प्रभुंकर दारू दर्शनर जे सौभाग्य टिके लाभ करेंगे एक कथा भाभी सत, किंतु आशा करिनथिले। दारू अन्वेषण ठारू आरंभ करी दारू छेदन पर्यंत समस्त घटनावली जितेबाला से दूरदर्शन में देखती, मनटी पूरा उच्चाट हो उठे, सारा शरीर जमी रोमांचित हो उठे। एपटे पुणी धर्मपत्नी बापघर थिला कटकर चाउलियागंज रे। तेणुक धर्मपत्नी जिते बापघर लोकों सहित कथबार्ता हुई आ कथा प्रसंग में बापघर लोक कहती जे से माने माँ शाला पीठ को जाकि दारू दर्शन करके फेरी। माँ सुभद्रा दारूसगड़ी आ प्रभु बलभद्र दारूसगड़ी जितेबाला पुरी यात्रा करते से कटकर चाउलियागंज ठारे ओम पिछकटारे प्रबल जनसमुद्र सत्वे भी से दारू दर्शन करके फेरी कहती। से सब शुणिकी धर्मपत्नी पूरा भक्ति रसरे बुड़ी जाती, कहीं उमेश बाबूंकर धर्मपत्नी भी थिले प्रभु श्री जगन्नाथ पाखे संपूर्ण समर्पिता। से माँ सुभद्रा दारूसगड़ी आ बलभद्र दारूसगड़ी तो गड़ी जाए रही जाए केवल प्रभु श्री जगन्नाथ दारूसगड़ी गढ़ा। उमेश बाबू धर्मपत्नी आ निजक संभाली पारे ना, निजक अटकई पारे ना। राति राति ही बस धरिकी एकमात्र झील को धरिकी एका एका बाहरी पड़े कटक अभिमुखे। से माने तो चली जाइथांती प्रभु श्री जगन्नाथ दारू दर्शन करेंगे बोली, किंतु रही जाइथांती एकुटिया उमेश बाबू। तांको मनटी भी उच्चाट होउथे, किंतु कौन करेंगे, कर्म तो करने को पड़ो। आमे समस्ते जानू मे मास आरंभ बेले को समस्त विद्यालय गुड़िक खरा छुट्टी घोषणा करा जाए बोली, किंतु शिक्षक मानकर अनेक किसी आनुषंगिक कार्य रही जाए। तेणुक उमेश बाबू मन मन भावी था जे समस्त कार्य सारिकी से मे 13 बेलू कटक जीवे बोली आशाटे रखी था। अनिश्चित मध्य एपटे प्रभु श्री जगन्नाथ दारू छेदन ठार आरंभ कर दारूसगड़ी गढ़ा पर्यंत समस्त घटनावली केवल दूरदर्शन में देखिबार सौभाग्य लाभ करि सत, किंतु स्वचक्षुरे देखिबार केबे सौभाग्य तांकर आसीबो ए भावना केवल भावना ही रही जाए। योजनाटे मने मने करि जे जदि से राति बाहरी जाती ताले सकाळ सकाळ जाकि पहुँची जिवे आउ जगन्नाथ सड़क प्रभु श्री जगन्नाथ दारूसगड़ी रे दर्शन करिबार सौभाग्य लाभ करेंगे बोली। किए जाने आर नवकळबर बेलू ए शरीर पुणी सुस्थ सबल थिबो कि नाही। एमती भावना भितर दिन बेले खबरटे आसिक पहुँचला जे प्रभु श्री जगन्नाथ दारूसगड़ी कटकर चाउलियागंज रास्तार गड़बार अच्छी बोली। तेणुक ओम पिछक रास्ताटी पूरा रथयात्रा भाई भिड़ होता है। उमेश बाबू एमती भावना भितर रही रहीकि शेष 4:30 बेलू बलांगीर भुवनेश्वर इंटरसिटी नामक एक ट्रेन हीराकुद स्टेशन धरिले। ट्रेन रे बसी था सेपटू धर्मपत्नी फोन आसला जे से कहते पूरा खुशी होगी जे प्रबल जनसमुद्र सत्वे भी से कटकर चाउलियागंज निकटस्थ दुर्गा मंडप निकट में प्रभु श्री जगन्नाथ दारू दर्शन करके फेरी बोली। सब शुणिकी उमेश बाबू मनटी भारी उच्चाट होते केमती सी भी टी स्वचक्षुरे के देखिए बोली। मन को मन पुणी बुझाऊँगी जे मु देखिपारे न भी देखिपारे, किंतु मो परिवार लोक तो देखिबार सौभाग्य लाभ करुँच, दैत्यपति ठारू तुलसी भी पाँच, एतिकी भी मो पाई बड़ कथा। एमती भितर से ट्रेन रे यात्रा करुँच आउ से जो ट्रेन रे यात्रा करुँच से ट्रेन टी कटक जीवार न थाए, सीधा जाकि पहुँचबार थाए भुवनेश्वर रे, कहीं से नरा स्टपेज न थाए। एपटे सी धर्मपत्नी भाई को भी जन था सी आज कटक आसुँच बोली। ट्रेन टी जाकि पहुँचला रात्रि 10:20 बेलू भुवनेश्वर स्टेशन रे। सेते बेलू तपस्विनी नामक आउ एक ट्रेन जहाँ जो थे बसिकी भुवनेश्वर कटक जीवे बोली भाभी उमेश बाबू से ट्रेन टी छाड़ी देते। कौन करेंगे, आरंभ हो गला उमेश बाबू असल परीक्षार बेल।
दीर्घ 300 किलोमीटर भी ऊर्ध्वपथ अतिक्रम यात्रा करिकी सी जेतिकी क्लांति अनुभव करनथिले ए किछि समयर अपेक्षाटे तांको भारी जंत्रणा देइथिला। 11:20 बेलू रात्रि 11:20 बेलू से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस धरले। कटक रे पहुँचला बेलू है रात्रि 12टा। से पर्यंत अपेक्षा करते धर्मपत्नी भाई कहीं उमेश बाबू थे से घर सान ज्वाई, तेणुक प्रति श्रद्धा भाव टी समस्त अधिक थिला। शेष में प्रभु को डाकी डाकी शशुर घरे पहुँच सारा पर योजनाटी है जे से प्रभु श्री जगन्नाथ दारू प्रताप नगर स्थित माँ धाकुले पीठ जो सन्निकट पार्श्वस्थ राजपथरे विश्राम नौकरी बोली। तेणुक योजनाटे कले जे चाउलियागंजरू प्रताप नगरी हूँ 10 किलोमीटर रास्ता। तेणुक सी जब सकाळु सकाळु बाहरी जाती स्नान कार्य सारिकी ताहले जाइए प्रभुंर द्वार दर्शन करेंगे बोली योजना करी बिछणा को गले। निद बा कौठू होची केमती सकाळ हम केमिति जाइए दारुदियों को दर्शन करेंगे ये सब कथा भाभी भाभी मनटी पूरा उन्मादित हो उठुए। मने मने भावुता सतरे कौन मोर ये सौभाग्य हेबो प्रभुंर ये अपूर्व लीला मु दर्शन करि। दारू सगड़ी दारू दियो शोभा पाउथिबे कि अपूर्व कि सुंदर दिशुथिबे सतरे। एमती भाबु भाबु केतला निद लगी जाइए। हठात कि जमी किए चमकेला भाया डाकिला डाकू थाए कहू थाए आ मो पाखक आ। निद भांगीगला उमेश बाबूंर। उठिकी देखला बेलू भोर 5:30 होता है। व्यस्त हो गले अरे एत समय हो गला कहीकि उठिकी स्नान कार्य सारिदे। घर सम्मुखें थी रामेश्वर महादेव को दर्शन करके मुंडियाटे मारिकी प्रस्तुत हो गले प्रताप नगरी जावाई। एपटे पुणी धर्मपत्नी भाईंर भी प्रस्तुत होगा दरकार कहीं सी तो तांकरी सांगरे ही जी। मने मने से हो गला सकाळ 6:30 हो जाए। तेणुक मनटी भारी व्यस्त हो उठता आउ अपेक्षा कर मन को मन शाड़क महाशय को कहता भाई टिके शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ तुम्हें तो भाग्यवान कटक सहरवासी काली ठारू ही दर्शन कर सौभाग्य लाभ कर। ए अकिंचनर सारथी साजिकी टिके नहीं चल आमको भी दियों पाखक ए पाप नेत्र भी दर्शन करके पुण्य लाभ करूँ। जे जहाँ हो तांकर बाइक शेष में गड़िला प्रताप नगर अभिमुखे। पहुँचिकी देखला बेलू 1 किलोमीटर दूर ही पूरा लंबा लाइन लगी थाए। रास्ता सारा साइकेल बाइक कार धाड़ी रही थाए। पार्किंग रोड मेन रोड सबुआड़े पूरा सर्वत्र भक्तिमय परिवेश सबुआड़े जनगहली। जाइए लाइन रे छिड़ा हो गले उमेश बाबू जेहेतु तांको भाई पूर्व दिन ही दर्शन कर सारी तेणुक दूर छिड़ा हो देखुता। एपटे पुणी प्रवेश पथ प्रस्थान पथरे सुरक्षा कर्मचारी माने पुलिस कर्मचारी माने भीड़ संभाळा को समस्त जत्न करुता किंतु सबू किछि जेमती माने विफल भली मन होता है। कहीं आस्ते आस्ते गोटे धाड़ी परिवर्ते दुईटा धाड़ी हो जाए। तेणुक ठेला पेला पूरा अनबरत लगी रही है। एपटे एत भिड़ हो जाए जे से पुणी 2टा धाड़ी को गोटे धाड़ी करवा भी से भिड़ भितर संभव न थाए। उमेश बाबू पूरा केवल 1 किलोमीटर दूर छिड़ा कि माने असहाय भाव केवल देखी चली था। जेहेतु 2टी धाड़ी हो जाए माने धाड़ी जमी लगुए से जो जगह से जगह ही छिड़ा होती धाड़ी जमा भी आगू गड़ू न थाए। सी पुणी घर को खबर दे था सकाळ 8टा बेले जाई पहुँचे बोली। सी कौन जानी एत विलम्ब हो बोली। सी तो मने मने भाभी सकाळ आसिक प्रभु को 7टा भितर दर्शन करके ठीक समय जाई घरे पहुँची बोली। कहीं उमेश बाबू घरे बापा देह बहुत खराब होता है। आंशिक पक्षाघात जो से बिछना प्राय धर दे था। तेणुक उमेश बाबू गले डाक्तर पाखक नहीं जबार थाए। आउ से डाक्तर समय भी देते दिन 10टा बेले कौन करेंगे। एपटे जो भाया अवस्था 9टा 10टा पूर्व एठू बाहरला भाया भी लगुन थाए। उमेश बाबू भारी व्यस्त होना छिड़ा होता कौन करेंगे। एपटे पुणी भाई 2 थर आसिक डाकिकी गले जे भिड़े छिड़ा हम ना बाहर मुंडिया मारिकी चलीज। उमेश बाबू मन मन भावुता भारी दुख हो जाए। मोर एत आशा सबू कौन फसर फाटिज मु कौन पाखर टिके दारुदियों को दर्शन करें टिके तुलसी टिके पाइपरि माँ सुभद्रा दारू आ बड़ ठाकुर बलभद्र दारू दर्शन तो करें। कालिया ठाकुर कौन मोर सतरे परीक्षा नेउचंती ना कौन एमती भाविकी आगे जड़े जो भक्त छिड़ा होती से अनुरोध करके कहले भाई आउे जाऊँगी आग को परिस्थिति देखिकी आसे आपण मो जगटा को रखि मुझे फेरबी मत मो जगटी को छाड़देवे भूलीजे मत कहीकि जाइए प्रवेश पत्र देखला बेलू प्रबल भिड़ होता है। जिते चेष्टा कले भी पुलिस कर्मचारी माने सुरक्षा कर्मचारी माने भिड़ संभाली पार न। 2टी धाड़र लोक एका सांगे पशिबा चेष्टा करते तेणुक एपटू आ सेपटू कर किछि लोक को छड़ा होता है। उमेश बाबू मन मन भाविले ये जो अवस्था आहरी 2 घंटा लगी से होता है सकाळ 8टा। आउ टिके पाखक गले बाड़ा को छुईकी मुंडियाटे मारिले। बाड़ा सेपटे
ବାଉଁଶ ବତା ଘେରା ହେଇକି ଦାରୁଦିଅଁ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ରୋଡ଼ କରିଡର ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଡାକ ପକେଇଲେ, ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲି ଆସ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ମନଟି କିନ୍ତୁ ମାନୁନଥାଏ ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କର। ଭାବୁଥାନ୍ତି ମନେ ମନେ, ଏଇ ତ ମୋ ସେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ା ସେଇପଟେ ମୋ ଦାରୁଦିଅଁ ଫୁଲ ପତାକାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ 2 ହାତ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରୁଥାନ୍ତି। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଦଇତାପତିମାନେ ତୁଳସୀ ଆଉ ଫୁଲ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ କପଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁକି, ଦାରୁ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁକି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଫେରୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମନେ ମନେ ଉମେଶ ବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତିନି ଭିତରକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଆନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିବା ଦାରୁ କପଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁକି ସତରେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, କେତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ମନଟା। ଏମିତି ଭାବିକି ଯାଇକି ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୂରରୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ବି ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥର ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟେ, ଗୋଟେ ଧଳା ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ନଇଁ ଯାଇଥାଏ, ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଉମେଶ ବାବୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଟାଣି ହେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ସେ ମା? ସିଏ ଆଉ ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ? ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ରାହା ଦେଖେଇବେନି ତ? ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଅରେ ମୋତେ ଟିକେ ଏଇପଟ ଛାଡ଼ନ୍ତନି, ସେପଟେ 2-2ଟା ଧାଡ଼ି ହେଇଛି, ବହୁତ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏମିତି ମୋର ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବି? ମୋତେ ଟିକେ ଯଦି ଏଇପଟୁ ଛାଡ଼ନ୍ତ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଛୁଇଁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ନ କହିକି ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତି ବାଡ଼ା ଭିତରକୁ। ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କେବଳ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହେଇକି ଉମେଶ ବାବୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ବାଡ଼ା ଏପଟୁ। ମାଉସୀ ଜଣକ ବାଡ଼ା ସେପଟେ ପଶି ସାରିକି ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପୁଅ ତୁ ବି ଆସେ ଭିତରକୁ। ସେଠୁ ଉମେଶ ବାବୁ ବି ରସି ଟେକିକି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଉମେଶ ବାବୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯାଇକି ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆଣ୍ଠୁ ନୁଆଇଁକି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁକି, 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିଜର ଭକ୍ତିପୂତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଫାଙ୍କା କର। ସେଇଠୁ ଉମେଶ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଆଉ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପଳେଇଲେ? ସେଇଠୁ ଉମେଶ ବାବୁ ବାଡ଼ା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମନଟି ତାଙ୍କର ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ବାଡ଼ାଟା ଛୁଇଁକି ପୁଣି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ। ମନେ ମନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଅନଉଥାନ୍ତି। ମାଉସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ଭଲ କି ଚାଲି ବି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ନଥାନ୍ତି? ଏମିତି ଭାବିକି ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ଧାକୁଲେଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବେଶ ତୋରଣ। ମନକୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲା ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କର, ଆରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ମା ଧାକୁଲେଇ ନଥିଲେ ତ? ମା ଲୋ, ତୁ ତ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ତ ତୋତେ କେବେ ବି ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଫେରିବା ବାଟରେ ତୋ ପିଠକୁ ଚାହିଁକି କେବଳ ବସ୍ରେ ବସିକି ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଇଛି। ମା ଲୋ, ସତରେ ତୋର କେତେ ଦୟା! ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟା ବା କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ସେଦିନ ଯେମିତି ଉମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମା ହିଁ ବାଟ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେପଟେ ବାଡ଼ା ସେପଟେ ଥାଇକି ଭାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଡାକ ପକେଇଲେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତମେ ପରା ଛତିଆ ଯିବ କହୁଥିଲ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ମାଆର କରୁଣା ବି ତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସନ୍ତାନର ମନ କଥା, ମାଆଠୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନର ମନ କଥା କିଏ ବା ଅଧିକ ବୁଝିପାରେ, କିଏ ବା ଅଧିକ ଜାଣିପାରେ? ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ସେଇ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜିର ଅନୁଭୂତିଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଅନୁଭୂତିଟି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ତାହେଲେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।